हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पंचशील सिद्धांता, इसको जो है बड़े ध्यान से देखना। तो पहले लिखना आप संदर्भ की प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत भाग के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद सीधे आप हिंदी अनुवाद लिख दीजिए। अब बड़े ध्यान से देखना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा पंचशीलम इति या पंचशीलमिति या पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। कहने का मतलब है कि पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलम इति या पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान स अस्ति शास्ति इसम, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों की पंचशील नाम से अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान की। स्वशिष्यान शास्ति इसम अतएवायम शब्द अधुना अपि तथैव स्वीकृता, इसलिए यह शब्द इस समय भी वैसे ही स्वीकार किया जाता है या किया हुआ है ना। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को जैसे आशीर्वाद दिया था इन पंचशील सिद्धांतों का, वैसे आज भी इनको स्वीकार किया जाता है। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति, ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। अहिंसा, अहिंसा मतलब होता है हिंसा ना करना, यानी किसी को मारना पीटना नहीं। सत्यम यानी सच्चाई पर चलना, सत्य। अस्तेयम यानी चोरी न करना। अप्रमादा माने असावधानी ना करना, अप्रमादा माने असावधानी ना करना। और इसके बाद आता है ब्रह्मचर्यम यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, यानी जो है बौद्ध युग में ये सिद्धांत है ना, वैयक्तिक जीवन से माने होता है निजी जीवन के उत्थान के लिए, विकास के लिए प्रयुक्त होते थे। परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्परम मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। परम अद्य लेकिन आज इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत राष्ट्रों की आपस में मित्रता, यानी एक देश दूसरे देश से मित्रता करें, राष्ट्रों की आपस में मित्रता तथा सहयोग के कारण विश्व बंधुत्वता तथा विश्व शांति के ये साधन है। ये पंचशील आज ये साधन है। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवाभवत्। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के समय चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों का लक्ष्य करके ही हुई थी, है ना। यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, है ना, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में, दोनों ही देशों की बौद्ध धर्म में श्रद्धा थी। और आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवंता। वर्तमान दुनिया में, आज की दुनिया में, वर्तमान दुनिया में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता, तथा इस तरह से व्यवस्था की गई है। तो देखिए नंबर 1, किमपि राष्ट्रम कस्यचनान्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम अपि व्याघातम न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे के आंतरिक विषयों में किसी भी तरह का व्यवधान
नहीं करेगा। दूसरा क्या है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकीम अखंडतांच सम्मानयस्यति, यानी प्रत्येक राष्ट्र आपस में प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का आदर करेगा। यानी देश के अंदर जो प्रदेश है वो आपस में अपनी प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, आदर करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति, प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम परेण नाक्रस्यन्ते, कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर हमला नहीं करेगा। फिर इसके बाद पांचवा है, सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षिष्यन्ति, है ना। समस्त राष्ट्र, सभी राष्ट्र या समस्त राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्ध स्वमैत्री भावं दृढ़ीकुर्वन्ति। संसार के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे इन नियमों को स्वीकार कर अन्य राष्ट्रों के साथ अपनी मित्रता के भाव को मजबूत बनाते हैं। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। लाइक करने से हम जो इंटर की तैयारी करवा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।